भारत सरकार ने चीनी यानी शक्कर के एक्सपोर्ट पर बड़ा फैसला लेते हुए तत्काल प्रभाव से निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार ने कच्ची, सफ़ेद और रिफाइंड शुगर के एक्सपोर्ट को 30 सितंबर 2026 तक प्रोहिबिटेड यानी प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया। इससे पहले चीनी का निर्यात रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में था, जहां लाइसेंस लेकर एक्सपोर्ट किया जा सकता था। अब सरकार का साफ संदेश है कि पहले देश के भीतर पर्याप्त चीनी उपलब्ध रहेगी, उसके बाद ही विदेशों में सप्लाई पर विचार किया जाएगा। सरकार के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को नियंत्रित करना बताई जा रही है। पिछले कुछ महीनों से आशंका जताई जा रही थी कि देश में चीनी उत्पादन खपत से कम रह सकता है। लगातार दूसरे साल गन्ने की पैदावार कमजोर होने के संकेत मिले हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में मौसम और बारिश के पैटर्न ने उत्पादन पर असर डाला। सरकार को डर था कि अगर बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट जारी रहा तो देश में चीनी महंगी हो सकती है और खाद्य महंगाई बढ़ सकती है। सरकार को अल नीनो के प्रभाव का भी डर सता रहा है। मौसम एजेंसियों की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि इस साल मानसून सामान्य से प्रभावित हो सकता है। अगर बारिश कम हुई तो अगली फसल और गन्ना उत्पादन पर और दबाव पड़ सकता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार पहले से ही स्टॉक सुरक्षित रखना चाहती है, ताकि आने वाले महीनों में बाजार में चीनी की कमी ना हो सके। इस फैसले का एक बड़ा आर्थिक पहलू भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और ब्राज़ील के बाद बड़ा निर्यातक देश माना जाता है। ऐसे में भारत के एक्सपोर्ट रुकने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में तेज़ी देखने को मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के फैसले के बाद न्यूयॉर्क और लंदन के शुगर फ्यूचर्स में उछाल आया। इसका फ़ायदा अब ब्राज़ील और थाईलैंड जैसे देशों को मिल सकता है, जो एशिया और अफ्रीका के बाज़ारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सरकार ने कुछ राहत भी दी है। जिन शिपमेंट्स की लोडिंग पहले से शुरू हो चुकी थी या जिनका कस्टम क्लियरेंस हो चुका था, उन्हें अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के लिए कुछ तय कोटा वाली सप्लाई पर भी छूट दी गई है, यानी पूरी तरह से सभी पुराने सौदे नहीं रोके गए हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि सरकार फिलहाल एक्सपोर्ट रोकने के मूड में नहीं है, क्योंकि घरेलू मांग थोड़ी कमज़ोर हुई है। लेकिन अचानक बदलते उत्पादन अनुमान, बढ़ती कीमतों और भविष्य की आशंकाओं ने सरकार को सख्त फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला पूरी तरह राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देश में पहले से खाद्य महंगाई बड़ा मुद्दा बनी हुई है। ऐसे समय में सरकार नहीं चाहती कि चीनी जैसी रोज़मर्रा की चीज़ की कीमतें तेज़ी से बढ़ें। त्योहारों और आने वाले महीनों की मांग को देखते हुए सरकार घरेलू बाजार को प्राथमिकता दे रही है। यही वजह है कि एक्सपोर्ट रोककर देश के भीतर सप्लाई बनाए रखने की रणनीति अपनाई गई है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।